हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई भी दे रहा होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास पुरस्कार। इससे पहले बच्चों मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार की वीडियो डाल दी है, ट्रिक के द्वारा पढ़ाया गया है। बच्चों, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है उसे जाकर देख लेना। इसके साथ हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक काफ़ी वीडियो डाली हैं, व्याकरण के भी कुछ भाग डाले हुए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये बच्चों, मैं आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, फिर भी कहूँगी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। अगर आपको कुछ शब्द में मतलब समझ में ना आए या किसी उच्चारण में आपको कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर दे दूँगी। क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपको समझ में ना भी आए, क्योंकि मेरे आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है बच्चों, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपका एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि बच्चों का लॉस ना हो सके। तो देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार की वीडियो मैंने ट्रिक के द्वारा डाली है, ट्रिक के द्वारा आपको पढ़ाया है, तो उसे भी आप जाकर देखना। ये भी हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमें व्यास सम्मान पढ़ने वाले हैं। व्यास सम्मान सबसे पहले किस रचनाकार को मिला, साहित्यकार को मिला, कब मिला, ये हम पढ़ेंगे। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, भारत की भाषा परिवार और हिंदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 में। देखिए बच्चों, जो हिंदी साहित्य से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाए हमारे पेपर में आएगा या नहीं आएगा, सभी के पेपर में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 में काफ़ी बार पूछा गया है। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, भारत के भाषा परिवार और हिंदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 में। देखिए बच्चों, अब इसको ऐसे याद करेंगे कि जो हमारे राम थे, बस इतना याद रखना है, रामविलास शर्मा हमारे राम थे, मतलब जो दशरथ पुत्र राम थे, उन्होंने अपनी विलासिता की तरफ, यानी राजकाज के जो विलास होते हैं, ऐशो आराम होते हैं, उनकी तरफ ध्यान न देकर उन्होंने अपने परिवार और अपने समाज पर ध्यान दिया। तो आपका रह जाएगा भारत की भाषा परिवार और हिंदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में जो है व्यास सम्मान मिला। ये पहला व्यास सम्मान रहेगा। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद से जो है सितारे, शिव प्रसाद सिंह 1992। देखो बच्चों, कई रचनाएं ऐसी हैं जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, व्यास भी, और साहित्य अकादमी भी मिला है। ऐसी ऐसी रचनाएं हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं आपको कि मैम आपने नीला चांद जो है, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है नीला चांद पर, और इसे व्यास सम्मान 2 पुरस्कार मिले। तो कई बच्चों ऐसी रचनाएं भी मिलेंगी जिसे एक रचना पर आपको 4-4, 5-5 पुरस्कार मिल सकते हैं। कोई सामान्य से 1-2 पुरस्कार तो सामान्य में सभी से मिले हैं तकरीबन। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि मैम ने इसे व्यास में भी बता दिया और साहित्य अकादमी भी बता दिया। तो नीला चांद बच्चों साहित्य अकादमी में मिला है, व्यास भी मिला है, किसे, शिव प्रसाद सितारे ने 1992 में। देखिए बच्चों, अब इसकी ट्रिक रहने वाली है। जो देखो शिव के ऊपर के शिव के जो जूड़ा होता है, यानी माथे से थोड़ा सा ऊपर उन्होंने जो जूड़ा बनाया है उस पर क्या है, नीला चांद। तो आपको याद रखना है कि नीला चांद किसको, शिव को, शिव प्रसाद सितारे, शिव प्रसाद सिंह सितारे नहीं, माफ़ी चाहूँगी, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह को मिला है और 1992 में मिला है। ये सन टीजीटी वाले बच्चों को शायद ना भी आए, लेकिन पीजीटी और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे इसका खासकर ध्यान रखेंगे। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह को उपन्यास रहेगा बच्चों ये, और 1992 में इसे जो है व्यास सम्मान मिला। इससे पहले इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार 1993। देखो बच्चों, मैं वक्त के हूँ सामने, इसमें साहित्य अकादमी भी मिल गया है और अब व्यास सम्मान भी मिल गया है। मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर 1993 में। मतलब मैं वक्त के सामने हूँ, मैं गिरूंगा नहीं, मतलब वक्त का जैसे बुरा वक्त आता है ना, तो मतलब उन्होंने बुरे वक्त को, मैं वक्त के सामने हूँ, मैं गिरूंगा नहीं 1993 में, मतलब कि अपना साहस से, अपनी दृढ़ता से मैं वक्त के सामने हूँ, गिरूंगा नहीं, इस पर काव्य लिखा 1993 में।
ऐसा भी आप याद, वैसे भी बिना ट्रिक के भी याद है तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी सी याद करने में दिक्कत होती है तो मैं उनके लिए ट्रिक बना रही हूँ। सपना अभी भी काव्य धर्मवीर भारती 1900, सपना अभी भी है जैसे भी 1994 जो धार्मिक होते हैं, धर्म ये नहीं सभी तो ये कुछ होते हैं जो अधार्मिक यानी जो भगवान को मानते ही नहीं, उन्हें हम नास्तिक बोलते हैं। कुछ आस्तिक होते हैं जो हर काम भगवान के नाम पर करते हैं। तो ये धर्म वाले व्यक्ति समझे कि जो धर्मवीर है तो वो क्या है कि वो सपना अभी भी उनका सपना बार बार टूट जाएगा। मान लीजिए, हम उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगी, जैसे आप तैयारी करते हो बार बार, लेकिन क्या है कि फिर आपकी जॉब नहीं लगती, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते हो, कभी पॉइंट में। तो कहने का मतलब, तो आप कहते हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा अभी भी सपना है, हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो उसी प्रकार के धर्मवीर जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना सपना पूरा करेंगे, अभी भी हमारे दिल में वो सपना है। तो इस पर व्यास सम्मान 1994 में मिला। कब मिला बच्चों? 1994 में। सपना अभी तो ऐसे भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आप याद रख सकते हो कि अभी तो मेरी, जैसे कि अभी मान लो आप तैयारी कर रहे हो और आपकी 94 की डेट ऑफ बर्थ है, तो आप याद है अभी तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 94 ही है, अभी भी मेरे अंदर सपना है, अभी मैं और भी तैयारी करूँगा, अपनी तैयारी करूँ। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। आत्मजी कुंवर नारायण, देखो बच्चों, आत्मजी भी, इसी पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आत्मजी कुंवर नारायण 1994 में। जो कुंवर नारायण की एक और भी है, मैं वो दिखाऊंगी आपको, पहले आप ये याद कर सकते हैं। आत्मजी जो कुंवर होते हैं, कुंवर का मतलब होता है बेटा, उस समय क्या होते, राजा महाराजा होते थे, तो उनके राजकुमार होते हैं, यानी उनके पुत्र, युवा पुत्र होते, उन्हें कुंवर कहा जाता था। तो अभी आप इसको युवा से जोड़कर याद रखोगे कि जो कुंवर होते हैं आत्मजयी, वो अपने आप में जय यानी अपने आप पर जय प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनको इतना विश्वास होता है कि अपने आप पर किसी कठिन परिस्थिति में जय प्राप्त कर लेते हैं 1995। और जो जैसे चाहे जो कुंवर होते हैं, चाहे वो 95 साल तक जिए, या ऐसे भी याद कर सकते हो, चाहे वो 95 साल तक जिए, वो अपने आप पर जय प्राप्त करते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो कुंवर की उम्र जो किसी जो जन्म डेट है 95 भी है, अभी तो उन्होंने अपने ऊपर जय प्राप्त कर लिए। ऐसे किसी भी तरह आपको जो याद करने में सुविधा हो, अपने आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है बच्चों आप मेरी ही सुने सुनाई करो, अपने आप का भी वो क्या होते, अपनी खुद की भी सृजनशीलता होनी चाहिए, अपनी खुद की रचनात्मकता बोलते थे, अपनी खुद की रचनात्मकता भी होना चाहिए, कि जरूरी नहीं कि आप मेरी ही माने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चंद्र 1996। हिंदी साहित्य और संवेदना का विषय डॉक्टर राम, ये बहुत बार पूछी गई है बच्चों, परीक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विषय डॉक्टर रामस्वरूप चंद्र 1996। तो आप इन्हें कैसे याद करोगे? जैसे कि जो हमारे रामचंद्र थे, जो हमारे रामस्वरूप चित्रविदीन राम थे, वो उनके अंदर बहुत संवेदना वो होती है, जैसे किसी भावुक होना, यानी भावुकता होती है, जिसे आप इंग्लिश में इमोशंस बोलते हो। तो उसी बड़े भावुक थे, कुछ संवेदनशील थे हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी 1996 में। इन्हें व्यास सम्मान हम पढ़ रहे हैं, कभी आप कोई अकादमी या और कोई सम्मान समझ जाओ तो व्यास सम्मान हम पढ़ रहे हैं। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य केदारनाथ सिंह की 1997। देखिए बच्चों, यहाँ आप गलती कर सकते हो, तो मैं जहाँ गलती आप कर सकते हो वहाँ सचेत करती रहती हूँ। एक होता है हमारे हिंदी में केदारनाथ अग्रवाल, और एक है केदारनाथ सिंह, तो आप इसे अग्रवाल मत समझ लेना, ये केदारनाथ सिंह है, अग्रवाल नहीं है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य केदारनाथ सिंह 1997 में। उत्तर कबीर अन्य कविताएं के काव्य है बेटा केदारनाथ सिंह 1997 में। इन्हें व्यास सम्मान मिला था। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद 1998। भाई जो गोविंद मिश्र का घर है वो 5 आंगनों वाला घर है। कैसा है? 5 आंगनों वाला घर है। ये क्या है? उपन्यास है। और इन्हें व्यास सम्मान कब मिला? 1998 में। गोविंद मिश्र को 1998 में क्या मिला बच्चों? व्यास सम्मान मिला। और उनका घर कितने? 5 आंगनों वाला घर है। कितना? 5 है। विश्रामपुर का संत उपन्यास श्रीलाल शुक्ल 1999। विश्रामपुर का संत उपन्यास श्रीलाल शुक्ल 1999। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल, जो विश्रामपुर का संत है वो मतलब बड़ा ही श्रीलाल, यही एक युवा से ये ले लेते हैं कि जो अच्छा जो है, जिसको स्वस्थ युवा बोलते हैं, वो विश्राम ये श्रीलाल ऐसे याद कर सकते हो। श्रीलाल जी है
वो विश्रामपुर के हैं। श्रीलाल जो हैं वो विश्रामपुर के हैं। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल 1999 में। ये क्या है? उपन्यास है। बच्चों देखिए बच्चों, आपको ये भी याद रखना है कि उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, तो यहाँ जो दिया गया है ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है देखिए बच्चों इनसे अपने व्यास सम्मान ना पूछा जाए या इतना ही पूछ लिया जाए कि पहले तो बात तो ये 5 आंगनों वाला घर किसकी रचना है? तो गोविंद मिश्र की। ऐसे भी आ सकता है विश्रामपुर का संत किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की। ऐसे भी याद रख सकते हो। कभी आप सोचो मैडम ने तो ज्ञानपीठ व्यास सम्मान ये पढ़ाए थे, आए नहीं, तो बच्चों ये भी आ सकते, ध्यान दीजिए, ये भी आ सकते हैं। या फिर ये भी ना पूछ लिया जाए, इतना ही आ सकता है। इतना कैसे कि विश्राम वाला संत का उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, क्या है? या फिर पहला गिरमिटिया उपन्यास है, नाटक, निबंध। ये तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है आपके 3 या 4 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कि नाटक है, उपन्यास है, 1 नंबर होगा। 2 नंबर ये किसकी रचना है। 3 नंबर इनको कब मिली थी, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप इतना भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये आपको तीनों ही दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी याद करोगे। और जिन रचनाओं पर सम्मान मिल जाता है बच्चों, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये कितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये ऐसे भी आ सकती हैं, सम्मान में भी आ सकती है, और वैसे भी पूछी जा सकती हैं। जब इनको किसी रचना को सम्मान मिल जाता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, वो कुछ खास होती हैं, इसलिए मैं इनको अंतिम समय में करवा रही हूँ। तो मेरे अब दोबारा कहने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर 2000 में। पहला गिरमिटिया क्या है? उपन्यास है, गिरिराज किशोर 2000। देखो बच्चों, गै से गिरमिटिया और गै से गिरिराज, ऐसे भी याद रख सकते हो। गिरमिटिया गिर, इसमें भी गिरा है, इसमें भी गिरा है, तो गिरिराज किशोर। और क्या है कि ये उपन्यास है, और 2000 में इसको व्यास सम्मान मिल गया। आलोचना का पक्ष, आलोचना रमेश चंद्र शाह 2001 में। देखो बच्चों, आलोचना पूरा ही आलोचना का पक्ष है, और फिर यहाँ भी पूरी आलोचना है। आलोचना का पक्ष क्या है? आलोचना ये दी। फिर ये किसकी है? रमेश चंद्र शाह की। 2001 में मिल गया है व्यास सम्मान। पृथ्वी का आकर्षण पक्ष काव्य कैलाश वाजपेयी 2002। पृथ्वी का आकर्षण पक्ष काव्य कैलाश वाजपेयी 2002। आवा उपन्यास चित्रा मधुगल 2003। आवा उपन्यास किसका बच्चों? चित्रा मधुगल 2003 को आवा उपन्यास चित्रा मधुगल 2003 में। कठगुलाब उपन्यास मृदुला गर्भ 2004 में। देखो बच्चों, आप ऐसे भी मृदुल, देखिए भाई गुलाब होते हैं बड़े मृदुल होते हैं। मृदुल का मतलब होता है कोमल। पे जो गुलाब होते हैं बड़े ही मृदुल होते हैं। तो गुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। गुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब। कठगुलाब आप इसको आधा भी याद कर सकते हो। गुलाब किसकी रचना है? मृदुल की। तो कठगुलाब किसकी रचना हो जाएगी? मृदुला गर्ग की। क्या है? उपन्यास है। और इन्हें 2004, मृदुला को एक एक नहीं 4 गुलाब पसंद है। वो दिन में क्या 4 गुलाब रखती है। ऐसे भी अपने ट्रिक के द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। कथा कथसिर उपन्यास, कथा कथसिर उपर चंद्रकांता 2005। कथा कथसिर उपन्यास चंद्रकांता 2005 है। तो देखो बच्चों, इसे आप क्या कहें, जैसे पौराणिक जो हमारी घटनाएं होती थी उनसे भी आप याद कर सकते हो। भाई चंद्रकांता क्या हो गई? सती हो गई। चंद्रकांता क्या हो गई? ऐसी याद कर, वैसे हुई ना हुई हमें से कोई लेना देना नहीं, हमें तो एक नंबर लेना है पेपर में, तो हम ऐसे तो कुछ भी बना सकते हैं। इसको ये नहीं कि मैम आपने चंद्रकांता को बताया था कि वो सती हो गई, वो तो सती नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद करोगे। कथा सतसिर भाई, कथा जो है चंद्रकांता सती होगी और उसकी कथा बन गई। सती होगी तो जाहिर सी बात है कथा बनेगी, लोग याद करेंगे उनकी कुर्बानी को। तो चंद्रकांता क्या सती हो गई, उसकी कथा बन गई। क्या है? उपन्यास है। और 2005 में क्या है? 2005 में से व्यास सम्मान मिल गया। कथा सतसिर उपन्यास चंद्रकांता 2000 हम कर सकें। कवित का अर्थात आलोचना, कवित का अर्थात आलोचना परमानंद श्रीवास्तव 2006। कवित का अर्थात आलोचना परमानंद श्रीवास्तव 2006 में। और फिर है समय सरगम कृष्णा सोबती 2007 में। समय सरगम बच्चों उपन्यास कृष्णा 2007 में। जो जैसे समय से आया है समय सरगम, यहाँ भी सोबती आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कृष्णा को याद रखो, लास्ट में उसको सोबती भी, समय सरगम सोबती को मिल गया। समय सरगम सोबती की रचना है। समय सरगम सरगम से सोबती, ऐसे भी याद रखो। क्या है? उपन्यास है। और 2007 में यहाँ भी से आया है, तो से ही क्या बनता है? 7, 2007
सोबती 7, ठीक है, ऐसे भी समय सरगम सोबती को। और 2007 में इन्हें व्यास सम्मान मिल गया। ये याद रखना है बच्चों, या व्यास मिला है या ज्ञानपीठ मिला है या फिर साहित्य अकादमी, कभी इधर का उधर याद कर लो, उधर का इधर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक कहानी ये भी क्या है बच्चों, आत्मकथा है। एक कहानी ये भी क्या है, आत्मकथा है। मन्नू भंडारी 2008 में। और जो भी मन्नू भंडारी है वो एक कहानी, मंडू क्या है, भंडारे में गई। आप कहानी एक कहानी हम जोड़ सकते हैं, मन्नू क्या गई, भंडारे में गई। और वो क्या भंडारे में गई तो उनकी जो है कहानी बन गई कि मन्नू भंडारे में आई, एक कहानी भी ये भी। और आत्मकथा, तो मन्नू भंडारे में गई, पहली बार मान लो मन्नू भंडारे में जा रही है तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी कि मैं ऐसे ऐसे भंडारे में गई और ये घटना हुई, ये हुई, इतने लोगों से मिली। मन्नू भंडारे में जाने के बाद उन्होंने अपनी कहानी एक आत्मकथा लिख दी 2008 में। और क्या कब गई मन्नू भंडारे में, 2008 में मन्नू भंडारे में गई थी और उन्होंने अपनी कहानी लिखी, आत्मकथा लिख दी। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत 2009 में। इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत 2009। भाई इन्हीं हथियारों से, जो हथियार है इन्हीं हथियारों से अमर हो गया। अमरकांत क्या होगा, अमर हो गया 2009 में। कब होगा, 2009 में। इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत 2009 में व्यास सम्मान मिल गया। फिर भी कुछ रह गया काव्य जो है विश्वनाथ तिवारी 2010 में। फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ तिवारी 2010 में। देखो भाई कितना भी कुछ कर लो विश्व में, याद रखेंगे कितना भी विश्व में कुछ कर लो लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है। चाहे आप विश्व में 10 काम कर लो, 2010 में इन्हें व्यास सम्मान मिला। चाहे विश्व में आप 20 या 10 काम, कितने 20 10 कुछ भी काम कर लो फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो फिर भी कुछ रह जाएगा। विश्वनाथ तिवारी को 2010 में क्या मिल गया, व्यास सम्मान मिल गया। तो देखो बच्चों हमारे यह व्यास सम्मान 2000 तक के जो है पूर्ण होते हैं। इसके बाद भी इसको सम्मान मिले हैं लेकिन बच्चों वो मैंने नहीं लिए हैं। मैं अगर समय मिलता है और मेरी तबीयत ठीक ठाक, मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे, फिर भी मैं करंट की वीडियो शायद लेकर आऊँ आपके लिए। करंट के इसमें नहीं है, मैं फिर बता देती हूँ। हो सकता है 2010 के बाद के आपसे पूछ लिए जाएं तो उसे भी आप याद रखेंगे। और आप वैसे भी सर्च मार कर या इधर से भी याद कर सकते हो। अब देखो बच्चों साहित्य अकादमी के पुरस्कार की मैंने पहली वीडियो डाल दी है, वो भी ट्रिक के द्वारा। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी उसे भी देख लेना, वहाँ से इन रचनाओं से पक्का प्रश्न देखने को मिलेगा। हो सकता है इनसे सम्मान ना पूछा जाए, उससे ये पूछ लिया जाए कि ये किसकी रचना है या उपन्यास नाटक। ये 3 तरह से आपके आ सकते हैं, आप समझ सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आप ज़रूर देखना। और वैसे मैंने भारतीय हिंदू की बहुत सारी वीडियो डाली, वो भी आप देख लेना। और मैं इसी तरह ट्रिक की वीडियो लाती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमने साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान पढ़ लिया है। अब आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो चिदम्बरा के पंत, जो चिदम्बरा पर पंत को मिला 1968 में, ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसलिए जो पहली चीज़ होती है अपने आप में जो है खास हो जाती है। तो पहली बार तो ज़रूर आता है, हमेशा वह आता है और आता है, पहले भी बहुत बार आया है और ये आता भी रहेगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिदम्बरा रचना पर मिला है पंत को 1968 में। उर्वशी दिनकर 1972 में। तो उर्वशी दिनकर 1972 में क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखो बच्चों उर्वशी, उर का मतलब होता है हृदय, हृदय में बसी। उर्वशी का होता है हृदय में बसी भाई। और कब बसी भाई, दिन में बसी। उर्वशी, उर का मतलब हृदय, वरसी मतलब बसना। उर्वशी हृदय में बसी जो है, कब बसी, दिन में बसी। तो उर्वशी पर दिनकर को 1972। देखो बच्चों उर्वशी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, इस बात को भी आप याद रखे सकेंगे। एक उर्वशी दिनकर की है, एक उर्वशी जो है जयशंकर। लेकिन दिनकर की जो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इनको है 72 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। और उर्वशी जो जयशंकर प्रसाद की वो गद्य और पद्य में दोनों में इकट्ठी रचना है, गद्य और पद्य में मिश्रित है। तो वो उसमें कोई सम्मान नहीं मिला है, वो गद्य पद्य में मिश्रित है, बस उसको इतना याद रखोगे। और इस पर जो है 72 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे 1978 में। अज्ञे को पूछा, मान लीजिए हम आपसे पूछें कि आप कितनी नावों में कितनी बार बैठे हो, तो आप कहोगे मैडम अज्ञे है, मुझे याद नहीं है कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझे याद नहीं है, अज्ञे है मैं कितनी नाव में कितनी बार बैठा हूँ। तो अज्ञे का मतलब होता है जिसे हम नहीं जानते हैं। ज्ञे का मतलब होता है जानना
और ए इसके लग जाता है तो किसी भी शब्द के आगे अगर बच्चों ए उपसर्ग लग जाता है तो अपने आप में नकारात्मक में चला जाता है। तो गे का मतलब होता है जानना, और यहाँ ए लग गया तो मतलब नहीं जानने वाला, उसको याद नहीं है कि कितने नाव में कितनी बार बैठा है। तो 1978 में क्या बच्चों इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। यामा महादेवी वर्मा 1982, यामा महादेवी वर्मा 1982। ये बच्चों बहुत बार पूछा कि हिंदी की एकमात्र जो महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वो है यामा के लिए महादेवी वर्मा। ये बार बार पूछा गया है कि एकमात्र ऐसी महिला जिसे एक रचना, बाद में तो ये संपूर्ण साहित्य पर मिलने लगा देखो बच्चों, लेकिन जो 82 से पहले जो मिली है कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना के लिए मिला। ध्यान दीजिए, किसी एक रचना के लिए। यामा के लिए सिर्फ और सिर्फ महादेवी वर्मा है जिसे एक रचना के लिए बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में यामा के लिए। उसके बाद ये संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा। फिर है संपूर्ण साहित्य नरेश मेहता 1992 में। संपूर्ण साहित्य निर्मल वर्मा पंजाबी लेखक रहे हैं 1999 में गुरुदयाल सिंह के साथ संयुक्त रूप से। तो बच्चों जो पंजाबी निर्मल थे और गुरुदयाल उनको इकट्ठा दिया गया था। निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह जो पंजाबी लेखक थे गुरुदयाल सिंह, उनको संयुक्त रूप से नहीं इकट्ठा दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में। फिर है संपूर्ण साहित्य में कुंवर नारायण 2005 में। कुंवर नारायण को देखा अभी हमने पढ़ा, व्यास सम्मान भी मिला है कुंवर नारायण को आत्मजीवी रचना के लिए, और इन्हें साहित्य अकादमी मिला। ये तीनों ही मिले, इनको याद रखोगे आप। तो बच्चों देखो वर्ष 2084 के बाद ये पुरस्कार समग्र योगदान पर दिया जाने लगा। जो वर्ष 1984 के बाद ये पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान यानी पूरा योगदान जो सभी रचनाएं, मान लो उन्हें जितनी भी रचनाएं लिखी उन सबको इकट्ठा मिलाकर ये समग्र योगदान में ये दिया जाने लगा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब? 1984 के बाद। इससे पहले ये किसी एक रचना के लिए दिया गया था, जैसे 82 के बाद कहना है तो 84 में तो महादेवी वर्मा को, 82 में तो महादेवी वर्मा को मिला है, उसके बाद 84 में ये संपूर्ण साहित्य के लिए मिला जाने लगा। तो बच्चों यहाँ तो तक हम इतना ही याद करते हैं 2005 तक के, इसके और भी मिले हैं। कभी आप सोचो मैंने वो नहीं पढ़ाए, वो मैंने नहीं लिए हैं, मैं करंट की शायद एक वीडियो और लेकर आऊँ उसमें। तो यहाँ बच्चों हमारे क्या है ज्ञानपीठ और व्यास दोनों ही ख़त्म होते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और जिसको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार सुन लेना। जब आप वीडियो को 2-3 बार सुनोगे तो अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। आप 2-3 बार वीडियो को अवश्य सुनें, और 2-3 बार सुनते ही आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। और जिस भी कैंडिडेट को इस वीडियो की आवश्यकता है, वीडियो आप शेयर नहीं करते हो, उन्हें शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक भी बहुत कम करते हो, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। देखिए आज मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो बच्चों मेरी मेहनत की थोड़ी सी कदर कर लिया करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। और जो है निःशुल्क आपके लिए सिलेबस लेकर आई, बहुत सारा सिलेबस मैंने करवाया है। जो पहली बार आया है तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो ज़रूर देखना, मैंने क्या क्या वीडियो डाल रखी हैं। और बच्चों मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।